स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। द्वारका में किसी एक के मन में भी शुद्ध भक्ति हुई तो वही होगा जो आप चाहें। नारायण के कहने का तात्पर्य क्या था? शुद्ध भक्ति। चंद्रदेव प्रकट हो, सबको ये दिखा दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। आर्य सांब, आप ये क्या कर रहे हैं? चंद्रदेव को सबके सामने प्रकट कर रहे हैं? सबको मूर्ख जो बनाना है, चंद्रदेव को इन सबके समक्ष प्रकट करके मैं इन सब की दृष्टि में महान बन जाऊंगा। चंद्रदेव प्रकट हो, प्रकट हो चंद्रदेव, प्रकट हो चंद्रदेव। ये सांब उचित नहीं कर रहा है, और मैं करूं भी तो क्या करूं? अब नारायण को ही कुछ करना होगा। प्रकट हो चंद्रदेव। हम धन्य हुए, देव का दर्शन हुआ हमें। चंद्रदेव की जय, युवराज साहब की जय, चंद्रदेव की जय, युवराज साहब की जय। देखा मेरी तपस्या का बल। चंद्रदेव स्वयं आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। कहो क्या चाहिए तुम्हें सांब? एक आशीर्वाद प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि इस रात्रि का अंत तब तक ना हो जब तक द्वारका सुरक्षित ना हो जाए, जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। ठीक है, यदि तुम ये मेरी पूजा संपूर्ण कर लेते हो तो जब तक तुम चाहो दिन नहीं होगा। चंद्र की शक्ति तुम्हारी होगी। अवश्य प्रभु, ये पूजा अवश्य सफल होगी, सभी द्वारका वासियों के साथ। हाँ, हम युवराज के साथ हैं। युवराज साहब की जय, युवराज साहब की जय, युवराज साहब की जय। आर्य सांब, आपके मन में क्या चल रहा है? मैं द्वारका का भगवान बनूंगा, सूर्य को उदित होने ही नहीं दूंगा, तो प्रलय अवश्य आएगा और फिर आधी द्वारका को नष्ट करने के पश्चात सारा आरोप राधा पर डाल दूंगा। शेष द्वारका वासियों को बचा लूंगा और फिर राधा को यहां से जाना होगा। तत्पश्चात मैं द्वारका का राजा बनूंगा और फिर वसुदेव श्री कृष्ण केवल देखते रह जाएंगे। मैं क्षमा कीजिएगा पितामह, हम सामंतक मणि ढूंढ नहीं पाए। आप सबसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए आप सबको यहाँ नहीं बुलाया मैंने, अभी तो अपने व्यवहार के विषय में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया। तो कहिए ना कृष्ण। जब तक राधा नहीं आएगी मैं कैसे कहूँ? सबसे अधिक पीड़ा तो उसी को पहुंचाई है मैंने। लो कान्हा, अब राधा भी आ चुकी है। अधिक तुम ठीक हो? विश्राम करना है। अब कान्हा, जो कब से पहेलियां बुझा रहा था, अपनी हर बात का स्पष्टीकरण हम सबको देगा।
राधा को इस दशा में देखकर मैं और मौन रह भी नहीं सकता। कृष्ण, तुम ऐसे ही मुझसे आशा लगाकर बैठे हो। वहां विष्णु कहते हैं कि मैं ठीक से उनकी भक्ति नहीं कर रही। क्या करूं मैं? तुम ही तो कहते थे ना, भक्ति से सब ठीक होता है। तुम कहते हो कि राधा सब संभाल लेगी, मुझे सब पता है, पर मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है कृष्ण। और तुमने अकारण ही मुझसे आशा बांधी। तुम अपना अपयश कराओगे तो द्वारका लज्जित होगी। तुमने मुझे ऐसी चुनौती सांब को देने ही क्यों दी? मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है। उससे अधिक दुख इस बात का है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं करूं तो क्या करूं राधा, मैं वचनबद्ध हूं। मैंने चंद्रदेव को वचन दिया था कि मैं कभी भी उनके विरुद्ध किसी की सहायता नहीं करूंगा। तुम पर दोष लगते गए, हर एक व्यक्ति तुम्हें दोषी कहता गया और मैं मुख दर्शक बनकर बस खड़ा रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया। पर ऐसा वचन तुमने चंद्रमा को दिया ही क्यों? केवल तुम्हारे लिए राधा। मेरे लिए? कब? क्यों? बहुत समय पूर्व की बात है ये राधा। तब तुमने मुझसे चंद्रमा मांगा था। राधा कहाँ चली गई? राधा तुम कहाँ चली गई? एक क्षण ये तुम्हारी आवाज चारों ओर से कैसे आ रही है? राधा ये सब मत करो, बाहर आ जाओ। मैं पहले ही बता रहा हूं राधा, कान्हा के साथ ऐसी शरारतें नहीं, मैं पकड़ लूंगा। पकड़ लिया। देखो राधा, अब सामने आ जाओ। सामने आके भी क्या करूं? देख तो पाओगे नहीं मुझे। चंद्रमा भी छुपा हुआ है आज। अब यदि यही सब चलने वाला है ना, तो मैं जा रहा हूँ घर पे। मुझे बहुत सारे काम है, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? हार गए? नहीं, अब तो मैं हारूंगा नहीं, तुम्हें पकड़ के दिखाऊंगा राधा। तो कदाचित मैं जानता भी हूं तुम कहाँ हो। राधा ये सब क्या है? अब तो बाहर आ जाओ ना। देखो अब तुम ही मुझे बताओ, तुम्हें सामने आने के लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, तुम्हें चंद्रमा को धरा पर लाना होगा, तभी देखूंगी मैं तुम्हें। तुमने कहा कि चंद्रमा को धरा पर लाना होगा, वो भी आज। क्यों नहीं ला सकते? तुम तो कृष्ण हो ना, राधा के लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है।
प्रणाम नारायण। मेरी ओर ना देखें, चतुर्थी है आज। मैं जानता हूं, पर आपको तो आज धरा पर आना ही होगा चंद्रदेव। राधा ने आपको बुलाया है। पर आज गणेश चतुर्थी है और मुझे श्री गणेश का श्राप है कि मुझ पर दृष्टि डालने वाले को झूठे लांछन सहने पड़ेंगे। यदि आपने या श्री राधा ने मुझे देखा तो आप पर श्राप लगेगा। जानता हूं मैं चंद्रदेव, परंतु आज प्रेम के लिए, मेरी राधा के लिए कर्म करना आवश्यक है। कभी कभी प्रेम के लिए बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करनी चाहिए। ठीक है प्रभु, पर आप पर अपयश हो ये श्राप मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? श्री गणेश का श्राप मैं झुठला नहीं सकता, इसलिए स्वयं इसके प्रकोप को मैं झेलूंगा। आप पर अपयश आने नहीं दूंगा। नहीं चंद्रदेव, आप केवल अपना कर्म कीजिए। श्राप मैं सह लूंगा। नहीं प्रभु, आपको श्रापित करने का पाप मैं नहीं कर सकता। परंतु एक मार्ग है। आज आप पर श्राप न लगे, इसके लिए आप मुझे एक वचन दें कि मेरा कोई भी भक्त कहीं भी, कभी भी, किसी भी मंशा से मेरी आराधना करे, मेरी पूजा करे, आप उसकी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसे हानि नहीं पहुंचाएंगे, मेरे विरुद्ध नहीं जाएंगे। तथास्तु। तो आइए प्रभु, श्री राधा की इच्छा पूर्ण करें। क्या हुआ, चंद्रमा नहीं ला पाए? ऐसे कैसे राधे? तनिक दृष्टि उठा के ऊपर तो देखो, चंद्रमा स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। सखी की इच्छा पूर्ण हुई। तुमने कर दिखाया कृष्ण, पर कैसे? अब तुमने मांगा है तो लाना तो था ही। अब कैसे, क्या मूल चुका के, इससे क्या अंतर पड़ता है? कितनी भाग्यशाली हूं मैं, पर तुमने आगे आने वाली प्रेमियों की पीढ़ी को दंडता सिखा दी है। क्योंकि आज के बाद हर प्रेमिका अपने प्रेमी से चंद्रमा लाने को कहेगी और प्रेमी ला नहीं पाएगा, क्योंकि वो कृष्ण नहीं होगा ना। क्यों नहीं ला पाएगा? यदि उसका भी प्रेम कृष्ण की भांति परिशुद्ध होगा तो चंद्रमा स्वयं आएगा उसके प्रेमिका से मिलने। किंतु हाँ, उनका प्रेम भी राधा कृष्ण की भांति होना चाहिए। कुछ ऐसे ही सुख के अश्रु तुम्हारे नेत्रों में तब भी थे राधे,
तुम्हें चंद्रमा जो मिला था। कितनी भाग्यशाली हो कि तुमने इतना बड़ा संकट उठाया केवल मेरे लिए। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरे हर कर्म का कारण है राधा। बस एक समस्या आ गई। एक भूल हो गई, एक गणना में दोष रह गया। यदि मैं दाऊ की सहायता करता, इस समंतक मणि को खोजने में किसी भी प्रकार की सहायता करता जिससे शाम का ये तप रुक सकता था, यदि मैं करता तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसका सारा उत्तरदायित्व तो मुझ पर आ जाता रहता। चंद्रमा का श्राप सच हो जाता। हाँ किंतु ये तो उचित ही हुआ ना कान्हा कि तुम्हें श्राप नहीं लगा। यही तो भूल हुई ना था। मैं पता नहीं कैसे ये समझ ही नहीं पाया कि चंद्रदेव को जो वचन कृष्ण ने दिया है वो वचन कृष्ण के साथ राधा का भी है, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही है। इसलिए जब राधा ने शाम का विरोध किया और शाम ने चंद्रमा की तपस्या आरंभ की, तब ये वचन टूट गया और ये सारा दोष, सारा आरोप राधा पर आने लगा। शाम पर सभी अंधविश्वास कर रहे हैं और ये श्राप राधा पर आया, जबकि वो इसकी भागी भी नहीं है। यदि प्रेम हमारा है तो हर श्राप भी हमारा है कृष्ण। चंद्रमा मेरे लिए ही तो लाए थे ना तुम, तो ये श्राप तुम्हारा कैसे हुआ? अब क्या करूं? चंद्रमा का श्राप तो है ही और नारायण भी कह रहे हैं कि सच्ची भक्ति होगी तो ही वो सहायता कर पाएंगे। क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं? बस तुम्हारी भक्ति का आधार भय है राधा। तुम भयभीत हो द्वारका के लिए, कृष्ण के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिससे तुम प्रेम करती हो। और भक्ति का आधार तो सदैव प्रेम ही होता है। राधा भी केवल प्रेम ही है। बस इतना स्मरण रखना और आगे बढ़ना। ठान लेना ये बात कि जैसा प्रेम तुम कृष्ण से करती हो वैसा ही प्रेम तुम्हें इस द्वारका से करना है। और तब देखना तुम्हारे इस समस्या का हल स्वयं तुम्हारे पास आएगा। ठीक कहा कृष्ण, अब जो भी करूंगी प्रेम से ही करूंगी। महादेव, ऐसे समय में आपको ऐसा क्या सूझ रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हैं? इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तुम्हारे भाई की लीलाएं ही कुछ ऐसी हैं कि उन्हें देखकर अधरों पर मुस्कान स्वयं ही आ जाती है। अब देखो ना, राधा जी के कहने पर श्री कृष्ण धरती पर चांद ले आए। कृष्ण चंद्रमा तो ले आए राधा के लिए, किंतु अभी तक उनकी सहायता नहीं की, नहीं ये बताया कि इस समस्या से कैसे निकले। ये सहायता ही तो है। श्री कृष्ण ने राधा को सब कुछ बता दिया, परंतु अब कर्म तो स्वयं राधा को ही करना होगा। अच्छा, ये भी भला कोई सहायता हुई? इस प्रकार की सहायता तो कोई देवता भी कर सकता था। यदि राधा मुझसे आग्रह करती तो मैं भी राधा के लिए इतनी सहायता तो कर ही सकती थी। कहे तो तुम उचित रही हो, परंतु यदि मेरी स्मरण शक्ति उचित है तो राधा तुम्हारी भी तो सखी है ना। अब यदि तुम्हारी सखी ने तुमसे सहायता का आग्रह नहीं भी किया तो भी तुम तो उसकी सहायता कर सकती थी ना। देवी राधा मनुष्य रूप में है और मैं बिना बुलाए पृथ्वीलोक नहीं जा सकती। जो भी हो, मेरा मन देवी राधा की सहायता करने को इच्छुक है, किंतु पृथ्वीलोक जाने की दुविधा है। यदि तुम्हारे हृदय में देवी राधा की सहायता करने की इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है तो देख लेना, शीघ्र ही देवी राधा स्वयं ही ये बात समझ जाएंगी। महादेव,
पार्वती, आप दोनों से अधिक प्रेम को कौन समझ सकता है भला? आप दोनों ही जानते हैं कि जिस प्रकार मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उसी प्रकार मैं द्वारका को भी हृदय से चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि द्वारका का कल्याण हो, महालक्ष्मी की कृपा सदैव रहे वहां पर, महालक्ष्मी की भूमि द्वारका कि प्रत्येक व्यक्ति का भला हो। क्योंकि मेरी भांति आप दोनों का भी कृष्ण से प्रेम है, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। पार्वती, आप तो जगत जननी है, एक माता के रूप में द्वारका वासियों की सहायता कीजिए और महालक्ष्मी को पुनः द्वारका भेज दीजिए। सत्य कहा देवी राधा, मैं एक माँ हूँ और इस अनर्थ को घटते हुए नहीं देख सकती। महादेव, आज्ञा दे मुझे, अब मुझे जाना होगा। देवी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारा आग्रह तो मैं टाल नहीं सकी। जब तुमने मुझसे ये कहा कि मैं एक माँ की भांति द्वारका की सहायता करूं, तो मुझे तो आना ही था। इस सब का प्रारंभ गणेश से हुआ था, तो ये विघ्न भी वही हटाएगा। इस सब का प्रारंभ गणेश से हुआ था, तो ये विघ्न भी वही हटाएगा। प्रणाम श्री राधा। प्रणाम श्री गणेश, अब सत्य में आ गए। एक माता का बुलावा, दूसरा श्री राधे का कार्य, कैसे ना आता। राधा, अब गणेश करेगा आपकी सहायता। पर जब कृष्ण महादेव कुछ नहीं कर रहे हैं, तो श्री गणेश क्या करेंगे? बुद्धि विवेक का देवता है मेरा पुत्र, सब संभाल लेगा। माता के विश्वास पर खरा उतरूंगा मैं। मैंने सुना है कि आपका द्वारका के प्रति प्रेम कितना पवित्र, कितना सुंदर है। आप इसी प्रेम को अंत तक ऐसे ही रखना, क्योंकि इसी प्रेम की आवश्यकता होगी आपको इस कार्य के अंत के लिए। मैं इस प्रेम को कैसे भुला सकती हूँ श्री गणेश? श्री राधा से मिल लिया है तो अब श्री कृष्ण से भी मिलना होगा। आज्ञा दीजिए। अपने प्रेम का महासम्मान किया है देवी, सहायता के लिए पुत्र को हिला दिया पृथ्वी पर। राधा, तुमने एक माँ की भांति द्वारका से प्रेम किया है, उसका मान रखना तो एक माँ का सौभाग्य है। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। देख रहे हो खट,
चंद्रमा की शक्ति से समस्त द्वारका शीतल हुई पड़ी, हिमपात हो रहे हैं, समुद्र अपना संतुलन खो रहा है और वो सांब रुक नहीं रहा है। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। द्वारका को बचाने का उत्तरदायित्व तो केवल राधा का है, और यदि राधा कोई मार्ग ना ढूंढ पाई तो? राधा को कम मत आकिए दा। द्वारका के लिए जो राधा का प्रेम है वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढेगी, या कदाचित ढूंढ भी चुकी है। ढूंढ लिया? तो बताओ ना कान्हा कि क्या है वो मार्ग? प्रश्न बदलिए दा, क्या है वो मार्ग नहीं, कौन है वो मार्ग? है ना मधुर स्वादिष्ट भोजन। कान्हा, इस समय समस्त द्वारका संकट में है और तुम्हें भोजन की पड़ी? आपको क्यों लगता है ये मैंने अपने लिए मंगवाया है? हाँ, ज्ञात है इतना अधिक भोजन तुम कर भी नहीं पाओगे, किंतु इस समय मेरी भी इच्छा नहीं है भोजन करने की कान्हा। और आपको क्यों लगता है मैंने आपके लिए मंगवाया होगा? तो किसके लिए? ये तो उनके लिए है जिनका प्रथम कार्य है भोजन करना। श्री गणेश, आप यहाँ? प्रणाम श्री गणेश। राधा ने बुलाया है द्वारका की रक्षा के लिए। मैंने कहा था ना आपसे, राधा को कम मत आंकना। अब द्वारका की रक्षा के लिए साक्षात विघ्नहर्ता को बुलाया है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। विघ्नहर्ता श्री गणेश? नहीं श्री गणेश, आप श्री कृष्ण हैं, अपने कर्म से बंधे हुए। आप अपना कर्म कीजिए, परंतु मैं तो प्रेम ही देखूंगा। आप मौन रहिए, मैं तो सहायता करूंगा श्री राधा की। अब राधा के सामने आने वाले विघ्न को पहले मेरा सामना करना होगा, और आप मुझे मत रोकिएगा, यही विनती है मेरी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको रोकूंगा, और कैसे रोक सकता हूँ? अपने चंद्रमा को वचन दिया है ना कि उसके भक्त अर्थात सांब के कार्य में आप बाधा नहीं डालेंगे, किंतु बलराम दाऊ, आप तो मेरी सहायता कर सकते हैं ना? हाँ हाँ अवश्य गणेश जी। राधा के लिए तो मैं किसी को दिया हुआ वचन तक तोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप बस बताइए मुझे करना क्या होगा। चंद्रमा बहुत शक्तिशाली हो गया है, इसी वजह से सारी द्वारका उसे पूज रही है और सूर्य देव दुर्बल होते जा रहे हैं, परंतु ये व्यवस्था मैं देख लूंगा। दाऊ, आप सामंतक मणि को ढूंढिए। सामंतक मणि को ढूंढने के तो अथक प्रयास किए मैंने गणेश जी, किंतु वो मणि कहीं मिली ही नहीं है। न जाने वो मणि कहाँ है। नारायण बताएंगे हमें। कहिए श्री कृष्ण, कहाँ है मणि? आपके नारायण बता ही तो नहीं रहे हैं। कैसे बता सकता? यदि मैंने बता दिया कि मणि कहाँ है तो वचन टूट जाएगा, मैं चंद्रदेव के विरुद्ध चला जाऊंगा। मैं जानता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। ठीक है, कुछ मत बताइए, एक काम कीजिए, आप पहले बुझाइए, सुलझा हम लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अद्भुत श्री गणेश, अब सत्य में सबसे अधिक चतुर है। तो सुन लीजिए, सबसे अधिक तेजवान वस्तु को छुपाया जाता है सबसे अधिक गहरे घने स्थान पर, ताकि उसका तेज जो है उस गहराई के कारण दब जाए। धन्यवाद श्री कृष्ण। दाऊ, कुछ समझ आया? सबसे तेजवान वो सामंतक मणि। हाँ, सबसे तेजवान सामंतक। द्वारका के सबसे अंधकार में स्थान पर ढूंढना है आपको उसे।
हाँ, मैं समझ गया। आप चंद्रदेव का ध्यान रखिए गणेश जी, और शामंतक मणि को मैं ढूंढ कर लाता हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये सब कुछ आप ही के लिए है श्री गणेश। अब दाऊ और श्री गणेश तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत है राधा। अब बारी है तुम्हारे प्रेम की। अब जिससे तुम प्रेम करती हो उसकी रक्षा के लिए तुम्हें उसे त्यागना होगा जिससे तुम प्रेम करती हो। अब प्रेम की परम परीक्षा का समय आ गया है राधा। अपनी संपूर्ण शक्ति से चंद्रदेव का जाप कीजिए आप सब। आज चंद्रदेव की शक्ति अब पराकाष्ठा के पार होनी चाहिए, तभी द्वारका का रक्षण होगा। सब एक साथ बोलिए, ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। आज मैं स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। मैं सबको नियंत्रित कर सकता हूँ, दिन को भी और रात को भी। मैं सूर्य भी हूँ और चंद्र भी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ आज। अंधकार और प्रकाश का संतुलन ही सृष्टि है। विश्वास है श्री कृष्ण और देवी राधा अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे, परंतु मुझे स्वयं प्रयास करने होंगे। बड़ा गर्व था सूर्य को अपनी शक्ति पर, अब उसे मैं बताऊंगा। अब से केवल रात्रि होगी इस संसार में। द्वारका का सबसे अंधकारमय क्षेत्र यही है। भूत प्रेत पिशाच इन सभी को द्वारका में आने से रोकने के लिए शक्ति द्वार यही बनाया गया है। इसलिए इन सभी का निवास स्थान भी यही है और यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर इन सभी का प्रहार भी होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है उस दुष्ट सांब ने शामंतक मणि यहीं छिपाई होगी। आज यदि सारे असुर प्रेतों से युद्ध करना पड़े तो करेंगे। आज या तो मणि लौटेगी या हमारे प्राण जाएंगे। या तो द्वारका बचेगी या हम सब। ये हमारा वचन है। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। तुम तीनों ने आज बहुत बड़ा वचन लिया है, किंतु ये स्मरण रखना कि इस वचन को पूर्ण करने के लिए हमें उतना ही बड़ा पराक्रम भी दिखाना होगा। आज चंद्रदेव की शक्तियां सबसे अधिक है और वो मेरे वश में है, और इसलिए अब मुझे मेरी विजय से कोई भी नहीं रोक सकता। देख सकती हूँ मैं द्वारका का नाश। जैसे मेरा कुल का नाश हुआ वैसे ही द्वारका का नाश। आर्य साम, अपनी पूजा समाप्त करके चंद्रदेव को आदेश दीजिए महाविनाश का। ओम चंद्रदेवाय नमः। चंद्रदेव, द्वारका का नाश हो रहा है और तुम प्रसन्न हो चंद्र? नाश और सृजन तो होता रहता है, यही प्रकृति का नियम है।
परंतु आज मैं अपनी शक्ति पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिछली बार भी तुम्हारी शक्ति तुम पर बहुत भारी पड़ी थी चंद्र। आवश्यक नहीं कि इतिहास हर बार स्वयं को दोहराए। कई बार भविष्य इतिहास से अधिक घातक हो सकता है। मेरे सामने उद्दंडता दिखाई, बच गए। बार स्वयं नारायण हैं। अब मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता, मुझे बस अपनी शक्ति का आनंद लेने दो। सहायता कर सकते थे चंद्र, यदि चाहते तो, परंतु तुम तो सब भूलने को आतुर बैठे। मैं ऐसा क्या भूल रहा हूँ जिससे मैं कृष्ण की सहायता कर सकूं? याद करो वो महाभोज जहां तुम भी थे और मैं भी था। आहा, आनंद आ गया। सारा भोजन मेरा प्रिय बना है माते। गणेश, आओ पुत्र, मैंने स्वयं ये सब बनाया। ये भी बैठो, पेट भर के खाना पुत्र। देवी गौरी भी कितनी भोली है, इतनी बड़ी थाली में इस बालक को खिला रही है। ये भी लो, ये भी लो। कैसा पेटू बालक है, सारा ब्रह्मांड भी खा जाएगा लेकिन इसका पेट नहीं भरेगा। ये लो गणेश। बस माता, मैं तो तृप्त हो गया। देखो कितना पेट बाहर आ गया है। सब पेटू कहेंगे मुझे। माता और पुत्र के बीच में ये कब से आ गया? मन भर के खाओ, खाओ खाओ। देवी गौरी, जब गणेश कह रहा है तो बस ही हो गया होगा। अब तक तो ये हम सब देवताओं से सबसे अधिक खा चुके हैं। पेट भी सूज गया है। प्रेम की भी कोई सीमा होती है। लड्डू हो गया है स्वयं खाकर। देव जैसे तो दिखते ही नहीं है। मैं सब समझ रहा हूं चंद्रदेव। शब्द मीठे हैं पर भाव कड़वा है आपका। मैं लड्डू जैसा गोल हो गया हूं खाकर। गोल तो तुम भी हो। यदि गोल होना ठीक नहीं है, सुंदर नहीं है, तो मेरा श्राप है तुम्हें। तुम भी गोल नहीं रहोगे, ना सुंदर। संसार में अब तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। क्षमा प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने अनुचित शब्द बोले, परंतु प्रभु प्रकृति का सोचिए, मेरे बिना सब संतुलन बिगड़ जाएगा। तो पहले अपनी वाणी पे संतुलन रखना चाहिए था। अब तुम सबकी दृष्टि से ओझल होकर रहोगे। महादेव, देवी गौरी, रक्षा कीजिए, बचाइए प्रभु, भूल हो गई मुझसे। चंद्रदेव, श्राप गणेश ने दिया है, इसका निवारण भी वही करेगा। आप उन्हीं की आराधना करें। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः।
गणेश, कब तक चंद्र से क्रुद्ध रहोगे? कब से तपस्या कर रहा है वो तुम्हारी? उसने मेरे माता के प्रेम का उपहास किया है, उसे दंड मिलना ही चाहिए माता। उसे अपनी भूल का आभास हो गया है पुत्र। तुम्हारे श्राप द्वारा अपनी शक्ति खोकर देखो कैसा काला पड़ गया है। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। गणेश, उसे क्षमा कर दो। किंतु श्राप वापस नहीं लौटा सकता। बुद्धि और विवेक के देव हो, कोई मार्ग निकालो। चंद्रदेव प्रकट हो। क्षमा करिए प्रभु, भूल हो गई। तुम्हारा श्राप तो नहीं टाल सकता, पर मेरी मनसा तुम्हें दंड देने की नहीं, सत्य का आभास दिलाने की थी। सुंदरता क्षण भर के लिए है, कुछ भी सनातन है तो वो है एक सोच। तो कटाक्ष करने से पहले सावधान रहना। अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु इसका प्रभाव तो कम हो सकता है। माह में एक पक्ष में आप धीरे धीरे बढ़ोगे और पूर्ण आकार पाओगे, पूर्णतः सुंदर, और बाकी आधे 15 दिवस के लिए आप घटोगे, क्षीण हो जाओगे। इतनी कृपा के लिए धन्यवाद विघ्नहर्ता। तब सुंदरता का अहंकार था, अब शक्ति का। फिर से श्राप चाहिए। क्षमा करें प्रभु, पर आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं सांप के वश में हूं। मैं तो ये भी भूल गया था कि मैं कितने बड़े विनाश में भाग ले रहा हूं। आप ही बताइए प्रभु, मैं किस तरह से श्री कृष्ण की सहायता कर सकता हूं? आपने वचन दिया है कि आप यहाँ से जा नहीं सकते। रात बड़ी करने के लिए आपको यहीं रहना होगा, किंतु आपने ये वचन नहीं दिया कि आप कौन से रूप में यहाँ रहेंगे। आप धीरे धीरे घट सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। इस श्राप को आप वरदान में परिवर्तित कर सकते हो, अपने आप को छोटा करके, ताकि सूर्य देव की शक्ति बढ़ सके। कोई संशय नहीं, यह बुद्धि के देवता क्यों है। चंद्रदेव, अब आपकी शक्तियां सबसे अधिक है और वो मेरे साथ है। अब आप अपनी संपूर्ण शक्तियां लगाकर मेरी सहायता कीजिए। ये क्या चंद्रदेव, आपकी शक्ति हीन क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया है। हाँ, मैं रहूंगा तुम्हारे पास, परंतु उस स्वरूप में जैसा मैं चाहूंगा।